नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 4 है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर क्या बात हो रही है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, यानी ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाओं का मान समान होता हो और उनके मध्य जो कोण बनता हो वो 67 डिग्री का कोण बनता हो। इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, इसके अंदर कौन सा समबाहु त्रिभुज है? OAB। तो प्रश्न के अनुसार यह आकृति दे रखी है और इस आकृति के अंदर जो छायांकित भाग है इस भाग का हमें क्षेत्रफल याद करना है। तो इसको समझाने की दृष्टि से मैंने एक समबाहु त्रिभुज की रचना की सबसे पहले। और त्रिभुज कौन से समबाहु में कि OAB, और O को केंद्र माना, या मान लो या O को केंद्र मान लिया A और B। तो एक समबाहु त्रिभुज कौन सा, इसके अंदर हम किस प्रकार लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान समान होता है। और समबाहु त्रिभुज कौन सा है? AOAB। आगे समझे। और इसके अंदर जो भुजा का मान कितना दे रहेगा? 12 सेंटीमीटर दे रहेगा। कहने का अभिप्राय जो AB का जो मान होगा 12 सेंटीमीटर होगा, इसी प्रकार OB का मान होगा ये भी 12 सेंटीमीटर होगा और OA का जो मान होगा वो भी 12 सेंटीमीटर होगा। क्यों? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान समान होता है और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। अब एक चीज नोट करना, इसके अंदर जो एंगल बनेगा, एंगल O, ये 60 डिग्री का बनेगा। यहां भी जो कोण होगा वो भी 60 डिग्री का होगा और यहां जो कोण होगा वो भी 60 डिग्री का होगा। कि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो कोण बनते हैं वो 67 डिग्री के कोण बनते हैं। तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है और एक कोण का जो मान होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे यहां तक समझ में। और समबाहु त्रिभुज के अंदर आप देख लो, समबाहु त्रिभुज के अंदर जो कोण बना वो कितने का? 60 डिग्री का कोण बना और भुजाओं का जो मान दे रखा 12 सेंटीमीटर दे रखा। हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज OAB की भुजा कितनी होगी? भुजा का जो मान होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर। आगे समझे। और जो कोण होगा किसका? त्रिभुज का जो एंगल होगा O, एंगल A और एंगल B, इन सब का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये भी नोट करना। और भुजा कौन कौन सी? कि भुजा OB ये भी आपके 12 सेंटीमीटर होगी, भुजा AB है वो भी 12 सेंटीमीटर होगी और भुजा कौन सी रहेगी बाकी आपके? OA, ये भी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। तो कहने का अभिप्राय ये हो गया कि AB बराबर होगा आपके OB बराबर OA। तीनों भुजाओं का मान समान होता है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज की जब आकृति हमें पता चल गई, भुजा का मान हमें याद है, थीटा का मान या जो कोण बनता है उसका हमें मान याद है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है तो हमने पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वो इसका जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र अपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है। क्या क्या होता है भाई? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस छायांकित भाग में इस भाग का तो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। अब पीछे जो भाग ये बचा एक वृत्तीय चाप, वृत्तीय चाप कैसे काटा इसने बताया कि केंद्र O, शीर्ष O को केंद्र मानकर, इसका शीर्ष है O, इसको अगर केंद्र माना और केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी यहां से यहां जो इसका वैल्यू है यहां तक जो मान है इसका, ये 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्तीय चाप काटा जाता है इस प्रकार। तो इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इस समबाहु त्रिभुज को आप देख लिया, इसका निकाला। अब इस आकृति के बारे में आप कल्पना कीजिए, जैसे एक वर्त बना। समझाने की दृष्टि से मैं इसका डॉट डॉट ऐसे कर रहा हूं, ये एक वर्त बन गया। और इस वर्त के अंदर नोट करना, ये O यहां से लगाकर यहां भाग एक तिर्यखंड बढ़ता है। क्या बढ़ता है भाई? तिर्यखंड। ये जो भाग बना इसका नाम हो गया तिर्यखंड। और तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हमने पिछले प्रश्नावली के अंदर पढ़ा है कि तिर्यखंड बना। और इस तिर्यखंड के अंदर जो R का मान कितना दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और केंद्रीय कोण थीटा, जो केंद्रीय कोण थीटा कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। तो केंद्रीय कोण 60 डिग्री
हमें प्राप्त हो गया, त्रिज्या का मान हमें प्राप्त है, तो तिर्यखंड का हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो तिर्यखंड का जो ये तिर्यखंड बना, इस तिर्यखंड के संगत एक दीर्घ तिर्यखंड बना, ये तिर्यखंड बन गया, और इसके संगत क्या बना है, दीर्घ तिर्यखंड। ये जो बना इस भाग को क्या बोलेंगे, संगत दीर्घ तिर्यखंड, दीर्घ तिर्यखंड। तो इस तिर्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस संगत दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा, और संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस भाग को और इस भाग को जोड़ देंगे तो टोटल हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे समझ आकृति को आपके समझ में आ गए, तो अब इस प्रश्न को आराम से हम सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न के अंदर नोट करना, प्रश्न को आराम से समझना है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक संभव त्रिभुज, यानी एक संभव त्रिभुज है जिसकी भुजा का मान कितना दे रखा, 12 सेंटीमीटर दे रखा। और संभव है इसका मतलब हमें पता होना चाहिए इसका जो कोण आएगा वो भी 60 डिग्री का आएगा। आगे समझे, तो ये इसका क्षेत्रफल कुछ सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे कि संभव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा इसका, और भुजा का मान हमें प्राप्त है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करते हैं इस वृत्तीय चाप की, और वृत्तीय चाप का किस प्रकार निकालने, दो तरह का, दो विधियां होती है। दीर्घ, ये संगत दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, लघु तिर्यखंड, इस लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल पूरे जो वर्त का क्षेत्रफल होता है उसमें से अगर माइनस करेंगे, पीछे जो क्षेत्रफल बचेगा वो किसका बच जाएगा, आपके संगत दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। और अगर मान लो ऐसे नहीं हो, थीटा का मान, जैसे मान लो थीटा 60 डिग्री है, तो यहाँ जो टोटल केंद्र बिंदु हो से कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 का बनता है। तो इस तिर्यखंड का 60 आ गया, तो पीछे कितने का बचा, 300 का एंगल बच गया। उस आधार पर भी हम निकाल सकते हैं कि यहाँ जो केंद्र कोण बनेगा इसका 300 डिग्री का बन जाएगा। तो इसको सरल करने के दोनों तरीके आप किसी से भी कर सकते हैं जो आसानी से। अब इस प्रश्न को हम सरल करते हैं, तो लिखेंगे हल, ये हो गया हल। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार हमें जो दे रखा वो लिखना है कि प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुज, किसकी बात हो रही है भाई, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा है, OAB। आगे समझ की भुजा क्या होगी, भुजा, और भुजा कौन कौन सी, भुजा में हम लिखेंगे AB बराबर किसके आएगी, OB के, तो OB लिख दिया। और ये किसके बराबर आएगी, OA के बराबर, तो OA। इन समस्त का मान कितना होगा, 12 सेंटीमीटर दे रखा। किसमें दे रखा, प्रश्न अनुसार जो हमें भुजा का जो मान दे रखा समबाहु त्रिभुज का, वो 12 सेंटीमीटर दे रखा, तो 12 सेंटीमीटर आगे। अब हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के कोण, क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज के कोण। और समबाहु त्रिभुज का कौन सा, कि OAB के कोण। और कोण कौन कौन से बनेंगे इसके, इसमें नोट करो आप कि एंगल AOB, तो हम लिखेंगे एंगल AOB बराबर किसका आएगा, कि एंगल इसके बराबर OAB के बराबर आएगा। और ये भी किसके बराबर आएगा, एंगल भी ABO। यानी तीनों एंगल का जो मान होगा वो समस्त का कितना होगा, 60 डिग्री होगा। आगे यहां तक समझ, तो इसलिए तो हम लिखेंगे, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज कौन सा है, OAB का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, हमने पढ़ा भाई कि क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। आगे यहां तक समझे, भुजा का मान कितना दे रखा, 12 सेंटीमीटर दे रखा, या इसका मान रख दो तो बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा √3/4, और भुजा कितनी 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिया। आगे इसको सरल करेंगे तो कैसे लिखें, √3/4 गुणा 12 गुणा 12, अपोन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, ये हो गया। अब देखो 4 से कट जाएगा एक बार, 4 × 12 3 बार कट गए, तो जो पीछे जो वैल्यू बची वो क्या आ गई, √3 गुणा 3 गुणा 12। अब इनको गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 12 को 3 से किया 36, तो बराबर आ गया √3 गुणा 36। और किस में आएगा क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया वो कितना है, √3 गुणा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आपके समझ में आ गई। यानी इस भाग का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया OAB जो समबाहु त्रिभुज है उसका हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब हमें क्षेत्रफल जो निकालना छायांकित भाग के अंदर इस भाग का निकालना है, और इस भाग का नाम क्या है, संगत दीर्घ तिर्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना। और संगत तिर्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि संपूर्ण वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उस वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो पीछे जो क्षेत्रफल बचेगा वो किसका बच जाएगा, आपके संगत दीर्घ तिर्यखंड का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे संगत
दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, संगत दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तिर्यखंड का क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, माइनस लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तिर्यखंड का क्षेत्रफल। आगे समझना आपके। और प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा भाई, प्रश्न अनुसार हमें पता है कि लघु तिर्यखंड का जो केंद्र कोण थीटा कितना दे रखा, 60 डिग्री दे रखा, कितना दे रखा, 60 डिग्री दे रखा। और त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या प्रश्न अनुसार 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि प्रश्न अनुसार तिर्यखंड, तिर्यखंड कौन सा, लघु, प्रश्न अनुसार तिर्यखंड लघु की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई हमें, त्रिज्या जो आर दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। और केंद्रीय कोण क्या लिखेंगे, लघु तिर्यखंड का जो केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कौन सा बन रहा है, यहां देखो एंगल AOB कितना दे रखा है, 60 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ये केंद्रीय कोण थीटा, इसको किसमें मापते हैं, थीटा में। तो थीटा का जो मान आया लघु तिर्यखंड का वो कितना आ रहा है आपके, लघु तिर्यखंड का जो केंद्रीय कोण आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके, 60 डिग्री आ रहा है। तो आराम से अब इस प्रश्न के अंदर उसकी वैल्यू रखकर और हम संगत दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए संगत दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तिर्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो मान रखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या सूत्र होता है, हमने पढ़ा है कि पाई आर स्क्वायर, ये होता है माइनस लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे यहाँ तक आर का मान कितना रखना है, 6 सेंटीमीटर रखना है। और लघु तिर्यखंड का जो केंद्रीय कोण है थीटा वो कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहाँ रखना। और फिर आराम से किसका हमें प्राप्त हो जाएगा क्षेत्रफल, संगत दीर्घ तिर्यखंड का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखो किस प्रकार के हम लिखेंगे, बराबर, अब इन दोनों संख्या में नोट करो, जो संख्या कॉमन आ सकती है उसको कॉमन ले लो और बाकी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें पाई आर स्क्वायर दोनों कॉमन, इसमें भी पाई कॉमन है, इसमें भी पाई कॉमन है, इसमें आर स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी आर स्क्वायर कॉमन है। तो हम कॉमन क्या ले लिया कि पाई आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। पीछे क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, पीछे यहाँ बच गया 1, ये आ गया 1, ये लिखेंगे माइनस, यहाँ क्या बच गया भाई, थीटा बटावा 360, क्या बच गया, थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे यहाँ तक समझो। अब इसको आगे सरल करो। अब इसमें देखो पाई की जगह पाई का मान रख दो, आर में आर का मान रख दो, थीटा में थीटा का मान रख दो, आराम से सरल कर सकते हैं। देखो पाई कितना होता है कि 22/7, आर कितना होता है, आर की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, स्क्वायर कर दिया इंटू। अब देखो आप एक ब्रैकेट ले दिया, 1 है, 1 माइनस थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, तो हमने लिख दिया 60 डिग्री। अपॉन में कितना आएगा, 360 डिग्री। आगे यहाँ तक अब देखो जो संख्या करती है उसको काट दो, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से ये 36, 6 बार कट गया। आगे यहाँ तक समझे। तो जो फाइनल वैल्यू आई वो क्या आई कि 22/7 गुणा 6 गुणा 6, क्यों स्क्वायर में तो 6 गुणा 6 कर दिया। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1/6। आगे यहाँ तक समझ। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस संख्या का अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, ये आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, लेसे पे लेंगे और लेसे पे लेकर इस संख्या को सोल्व करेंगे, फिर यहाँ इसका मान यहाँ रखेंगे। देखो क्या आ जाएगा भाई कि 22/7 तो है ही है, गुणा 6 गुणा 6। फिर देखो इसका ब्रैकेट के अंदर एलसीएम कितना आया, 6 आया, 6 के अंदर 1 का भाग 6 बार गया और 1 को 6 से गुणा किया तो 6 आ गया। फिर माइनस और माइनस लगा दिया, 6 में 6 का भाग 1 बार गया और 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। तो जो वैल्यू आई 6 माइनस 1/6। अब इसको आगे लिखो आप, 22/7 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 5/6। आगे अपॉन में कुछ नहीं है, एक लिख सकते हैं। अब इसको देखो जो संख्या करती है उसको काट देते हैं। ये देखो 6 से 6 कम 1 बार कट गया, 1 बार। पीछे क्या बच गया भाई आपके कि 22 गुणा 6 गुणा 5/7। आगे यहाँ तक समझे। अब आगे सरल करो आप। पहले 5 अंक 30 और 30 को 22 से गुणा कर दो, तो हम लिखेंगे 30 गुणा 22, ये कर दो 22 से गुणा कर दो, 0 आ जाएगा 22 और 22 दिया 67, ये 660। तो वैल्यू आई वो आई 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया, संगत
दीर्घ तिर्यखंड का हमें क्षेत्र प्राप्त हो गया। यानी इस भाग का जो क्षेत्रफल आया वो कितना है आपके 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ भाई, वो हमें √3 × 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो प्रश्न अनुसार जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा क्या होगा, प्रश्न अनुसार छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा कि इस लघु संगत दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार यहाँ सरल करते हैं, इसको मिटाकर यहाँ लिख देते हैं। आगे समझो आपके, तो इस प्रश्न को इस प्रकार समझो तो आराम से इसको हल कर सकते हैं। अब लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या बताया मैंने आपको कि बराबर होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु कौन सा, OAB त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्लस किसका लिखेंगे, संगत दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तिर्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब देखो बराबर लिखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, वो आया भाई हमारे √3 × 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझो आपके, प्लस संगत दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ हमें, वो प्राप्त हुआ 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बराबर देखो आप इन दोनों को जोड़ दो तो जो किताब में जो आंसर दे रखे वो क्या, अब इसके अंदर दोनों को अगर जोड़ेंगे तो किस प्रकार लिख सकते हैं, हम इस प्रकार लिखते हैं 660/7 प्लस √3 × 36 ब्रैकेट पोस्ट में कर दो 16 आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल। तो कहने का अभिप्राय इस आकृति के अंदर दो आकृतियों का हमें क्षेत्रफल निकालना था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था जिसका फॉर्मूला था √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा का मान हमें प्राप्त था, इसकी सहायता से आराम से हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। पीछे बचा जो संगत दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालना था, और तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो इसके अंदर ये लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा πr², θ/360। इसमें थीटा का जो केंद्र कोण था वो 60 डिग्री था। तो जो वृत्त का जो फिर तिर्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उस वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे, पीछे जो भाग का जो क्षेत्रफल बचेगा वो आ जाएगा संगत दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल। तो इस भाग का ये जो भाग कहलाया, इस भाग को देखेंगे छायांकित भाग को, तो ये जो भाग होगा ये संगत दीर्घ तिर्यखंड होगा। तो दोनों क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। और बुक्स में जो आंसर दे रखे हैं वो आपके ये दे रखे हैं 660/7 प्लस √3 × 36 ब्रैकेट में सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया। अब अगले वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।